Hello, student of standard 8, 9, 10, English medium and Hindi medium. Welcome all of you. How are you? आप कैसे हैं सब? Last time we learned past tense and present tense. This time we are learning future tense. We know the tense have at least 4 parts. We will learn here only 3 parts here. Okay? The one of the future tense is simple future tense. What is the mean by the simple future tense? When you want to do something at particular time, we use future tense. It is prediction of future time. Its signal words are shall, will, means shall or will, going to, tomorrow, next, etc. And structure, the pattern of sentence structure is subject plus shall will plus V1 plus object. हिंदी मीडियम के बच्चों को लिए ये समझना चाहिए, ये सादा भविष्य काल है. ये सादा भविष्य काल जब आप कोई क्रिया भविष्य में करने वाले हो, उस क्रिया को बताने के लिए भविष्य काल का प्रयोग करते हैं. तो भविष्य काल यानी आप भविष्य में जो करना चाहते हैं उसकी आप पहले से आगाही कर देते हो, बराबर. तो कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि ये भविष्य काल है? तो आई शैल, आई विल, या तो आई एम गोइंग टू, टुमारो, नेक्स्ट, ऐसे जो वर्ड्स है वो बताते हैं कि ये भविष्य काल है. और वाक्य की रचना कैसी है? देखो, वाक्य में आता है सपोज आई विल वर्क, तो आई यानी सब्जेक्ट, शेल या विल में से विल आया, और वर्क यानी V1 इंफिनिटिव प्योर वर्क, और ऑब्जेक्ट आई विल वर्क ऑन मशीन, ऐसा होता है तो ऑब्जेक्ट भी साथ में लगता है, बराबर. अभी उसके सेंटेंस हैं, पहले एफर्मेटिव सेंटेंस, बाद में नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, बराबर. सो लेट अस रीड फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंटेंस. आई विल वर्क, ही विल गिव यू अ पेन, she will eat an apple, we will go tomorrow, you will play football, puppy will jump, he will give test next Monday, Dhara will run fast, Reshma will dance, I will purchase a new pen. These all sentences are affirmative sentence, positive sentence or declarative sentence, right? Now we want to make it negative sentence. ये जो सब सेंटेंस अभी मैंने पढ़े ये हकारात्मक वाक्य है. अभी उसके नकारात्मक वाक्य कैसे बनते वो अपन देखते हैं, बराबर. 1. आई विल नॉट वर्क, पॉजिटिव में था आई विल वर्क, और नेगेटिव में आया आई विल नॉट वर्क, है ना. उसमें मैं काम करूँगा, इसमें मैं काम नहीं करूँगा. दूसरा, he will not give you
यू अ पेन, वो तुझे पेन नहीं देगा। पहले में देगा, इसमें नहीं देगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ना। थर्ड, शी विल नॉट ईट एन एप्पल, वो सेब नहीं खाएगी। वी विल नॉट गो टुमारो, वी विल नॉट गो टुमारो, हम कल नहीं जाएंगे। यू विल नॉट प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेलोगे। पपी विल नॉट जंप, पपी विल नॉट जंप, पपी कूदेगा नहीं, यानी कुत्ते का पिल्ला कूदेगा नहीं। ही विल नॉट गिव टेस्ट नेक्स्ट मंडे, वो अगले सोमवार को परीक्षा नहीं देगा। धारा विल नॉट रन फास्ट, रेशमा विल नॉट डांस, धारा तेजी से नहीं दौड़ेगी और रेशमा डांस नहीं करेगी। आई विल नॉट परचेज अ न्यू पेन, मैं नई पेन नहीं खरीदूंगा। तो ये जो सेंटेंस थे वो नेगेटिव, नकारात्मक सेंटेंस थे, बराबर। नाउ we already wrote here the positive sentence, affirmative sentence we have to change in interrogative sentence। वही वाक्यों को प्रश्नार्थ वाक्य में कैसे बनाया जाएगा वो देखते हैं। आई विल वर्क तो क्या होगा, विल आई वर्क, मैं काम करूंगा तो क्या मैं काम करूंगा, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो हम ये सेंटेंस भी देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले आता है। शैल विल है ना, वो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है। ये सब पहले आते हैं। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल आई वर्क, क्या मैं काम करूँगा। विल ही गिव यू अ पेन, क्या वो तुझे पेन देगा। विल सी ईट एन एप्पल, क्या वो एप्पल खाएगी, क्या वो सेब खाएगी। विल वी गो टुमारो, क्या हम कल जाएंगे। विल यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलोगे। विल पपी जंप, क्या पिल्ला कूदेगा, क्या पपी जंप करेगा। विल ही गिव टेस्ट नेक्स्ट मंडे, क्या वो अगले सोमवार को परीक्षा देगा। विल धारा रन फास्ट, क्या धारा तेजी से दौड़ेगी। विल रेशमा डांस, क्या रेशमा नाचेगी। विल आई परचेज ए न्यू पेन, क्या मैं नई पेन खरीदूंगा। These are all the sentence of future tense, but sentence are quite different। नेगेटिव में सेंटेंस दिए, इंट्रोगेटिव में सेंटेंस दिए। आप आपकी नोट में ये सेंटेंस 5-5 बार लिखना, उसका ठीक से अभ्यास करना, तो आपको ये स्टैंडर्ड 8, 9, 10 में बहुत ही उपयोगी होगा। ओके, स्टिल बाय, सी यू।